भिक्षुक और बुद्ध। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक गांव आया जहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बुद्ध ने उन्हें सिखाने के लिए एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। वहीं एक गरीब भिक्षुक भी था जो गांव के बाहर ही भीख मांगता था। वह अक्सर लोगों से मांगता, लेकिन उसे कभी भी पर्याप्त खाने को नहीं मिलता। एक दिन जब वह गांव के निकट था, उसने बुद्ध की उपस्थिति सुनी। उसकी जिज्ञासा जागी और वह भीड़ की ओर बढ़ा। भिक्षुक ने बुद्ध को देखा और उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भीख मांगकर थक गया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, भिक्षुक, क्या तुम जानते हो कि सच्चा धन क्या है? भिक्षुक ने हताशा से कहा, भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल भोजन चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। बुद्ध ने भिक्षुक को पास बुलाया और कहा, भाई, धन केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। सच्चा धन वह है जब तुम दूसरों की मदद कर पाते हो। जब तुम अपनी संपत्ति को साझा करते हो, तभी तुम असली खुशियों को अनुभव करोगे। भिक्षुक ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे तुम अपनी दया और प्रेम को बांटते हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी सच्ची खुशी मिलती है। भिक्षुक ने सोचा, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम्हारे पास देने के लिए सबसे कीमती चीज है, तुम्हारा दिल। भिक्षुक ने अपनी स्थिति को समझा। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को खुश करूं, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने अपनी सारी बचत से कुछ खाना खरीदा और गांव में बांटने का निर्णय लिया। जब उसने भोजन बांटना शुरू किया, तो गांव के लोग हैरान रह गए। वे उसे देखकर प्रसन्न हुए और उसकी भिक्षा की बजाय उसकी दयालुता की सराहना की। धीरे धीरे भिक्षुक का जीवन बदलने लगा। उसने न केवल लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि स्वयं को भी खुश महसूस किया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से वह खुद को समृद्ध अनुभव कर रहा था। कुछ समय बाद जब बुद्ध ने फिर से गांव का दौरा किया, तो भिक्षुक उनके पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। बुद्ध ने उसे सराहा और कहा, अब तुमने सच्चा धन पा लिया है। यह धन किसी चीज से नहीं, बल्कि दया और प्रेम से आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं, तो हमारी आत्मा भी समृद्ध होती है। भिक्षुक ने इस बात को समझ लिया और उसके जीवन में सच्ची खुशी आ गई।